हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीचर बिहार पॉलिटेक्निक में। आज हम अपना पाँचवा लेके आए हैं, यूनिट फर्स्ट का पाँचवा पार्ट लेके आए हैं। आज हम कहाँ से तो 41 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन देखेंगे। कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। और प्लीज़ आपको इस सेशन जरा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, 41 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर जैसा चलता रहता है वैसे ही चल रहा है। विच इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग, मतलब इनमें से दिए गए जो भी दिया गया है वो कौन सा कंपोनेंट बिल्डिंग का नहीं है। देखिए वॉल कॉलम बीम ऑप्शन नंबर ए, ये तो तीनों तो होता ही है। विंडो डोर ये भी होता है। ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट ये भी होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, तो एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है, यानी कि जिसके द्वारा हम बिल्डिंग बनाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर के द्वारा ही। ये क्या है, स्ट्रक्चरल सिस्टम है। स्ट्रक्चरल सिस्टम है, इसलिए ये फ्रेम स्ट्रक्चर जो ऑप्शन नंबर डी आपका है वो मतलब नहीं होगा। इसमें से पूछ भी वही रहा है कि इनमें से कौन सा बिल्डिंग कंपोनेंट नहीं है। विच वन इज नॉट अ बिल्डिंग कंपोनेंट, बिल्डिंग कंपोनेंट नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। चलिए 42 क्या पूछ रहा है, नहीं 42 ने पहले लिख लीजिए। 41 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 42 क्या पूछ रहा है, तो विच ऑफ द फ्लोर्स इज कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड लेवल, मतलब इनमें से कौन सा फ्लोर जो दिया गया है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट और नन, इनमें से कौन सा फ्लोर ग्राउंड लेवल के नीचे बनता है। आपको हम हर बार समझाएं, ग्राउंड फ्लोर के नीचे हम पहले फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन के नीचे ही फाउंडेशन नहीं बनाते तो जमीन के नीचे जो फ्लोर बनाते हैं उसके नीचे हम लोग फाउंडेशन बना देते हैं। तो जमीन के नीचे फ्लोर यानी कि अंडरग्राउंड फ्लोर, या इसको बेसमेंट भी बोल सकते हैं। अंडरग्राउंड फ्लोर को जब हम लिखवा रहे थे, पढ़ा रहे थे आपको, तो बेसमेंट बोल सकते हैं। अगर जो आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 1 हमारे जाके देखिए, हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। यानी कि 42 क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर सी हो जाएगा, बेसमेंट। इसको अंडरग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट दोनों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे है। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सुपर स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा पार्ट है जो सुपर स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड नहीं किया जाता है। वॉल, रूफ, डोर और फाउंडेशन। फाउंडेशन को ही हम लोग जानते हैं सब स्ट्रक्चर, यानी कि ग्राउंड लेवल से नीचे बनता है। सुपर स्ट्रक्चर में तो वॉल आ जाता है, डोर भी आ जाता है, रूफ भी आ जाता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इधर क्वेश्चन बहुत इजी है, कभी कभी क्वेश्चन इजी ही पूछ देता है लेकिन कंफ्यूज हो जाता है आदमी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है द मिनिमम हाइट ऑफ डेप्थ इज प्रोवाइडेड, मतलब जो भी हम मिनिमम हाइट देते हैं किसका, प्लिंथ का, सॉरी प्लिंथ का जो भी हम मिनिमम हाइट देते हैं, यहाँ पे जो हम प्लिंथ प्रोवाइड करते हैं सुपर स्ट्रक्चर और ग्राउंड, पहले फ्लोर लेवल और ग्राउंड लेवल के बीच में जो हम प्लिंथ प्रोवाइड करते हैं उसका हाइट मिनिमम कितना रहना चाहिए, कम से कम तो उतना रहना ही रहना चाहिए। कितना, तो हम लोग आपको लिखवाए थे कितना, तो 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए कितना है, ऑप्शन में सी नंबर 45 सेंटीमीटर, यानी कि 44 का आंसर कितना हो जाएगा, सी। ठीक, 45 में क्या है, तो द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन इट्स बेस इज कॉल्ड। देखिए फाउंडेशन का आपको एक बार मतलब थोड़ा पहले ही, अभी पहले एक दूसरा पार्ट में या तीसरा पार्ट में आपको बताए होंगे कि जब डेप्थ, फाउंडेशन का डेप्थ बराबर हो जाए या छोटा हो जाए किससे, बिट्स से, तब उसको हम क्या बोलते हैं, तो सैलो फाउंडेशन बोलते हैं, सैलो फाउंडेशन बोलते हैं। वही डेप्थ बड़ा हो जाए बिट्स से, बराबर नहीं खाली बड़ा हो जाए, तब उसको हम क्या बोलते हैं, डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन। देखिए इसमें ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर एक पहला ही ठीक है, यानी कि 45 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 45 का आंसर ए हो जाएगा, डीप फाउंडेशन। चलिए 46 देखते हैं। इन विच स्ट्रक्चर लोड फॉलो द गिवन पाथ, इनमें से किस स्ट्रक्चर में जो भी हमारा लोड दिया गया है जिस प्रकार का, वो फॉलो करता है पाथ को, किस स्ट्रक्चर में बताइए जल्दी से जल्दी बताइए। स्लैब वॉल फाउंडेशन, स्लैब से सीधे वॉल पे, वॉल से सीधे फाउंडेशन पे। इसमें तो हिंट भी आपको मिल गया होगा, क्योंकि देखिए लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में हम खाली वॉल यूज करते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर और कंपाउंड स्ट्रक्चर दोनों में बीम कॉलम ये सब का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसमें सीधा आंसर आप सबको पता चल गया कि यानी कि 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 46 का हमारा आंसर ए हो जाएगा, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में हम लोग का जो दिया गया पाथ है, यानी कि स्लैब से वॉल, वॉल से फाउंडेशन लोड का, वो फॉलो होता है। 47 नंबर आंसर क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज लोकेटेड बिलो द स्लैब सपोर्टेड बाय द कॉलम। इनमें से कौन सा, जो भी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा लोकेटेड रहता है किसके, तो स्लैब के जस्ट नीचे लोकेटेड रहता है और सपोर्टेड बाय कॉलम, कॉलम के द्वारा उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया रहता है। आप अपने स्कूल या कॉलेज में आप देखे होंगे कि एक मतलब बीम दिया रहता है, बीम कॉलम से जस्ट निकला हुआ रहता है, फ्लोर स्लैब से जस्ट नीचे आता है। स्लैब का पूरा लोड बीम लेता है, बीम का पूरा लोड कॉलम लेता है, यानी कि जस्ट नीचे कौन सा है, तो बीम है। बीम किससे सपोर्टेड है, तो कॉलम से सपोर्टेड रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीम। यानी कि 47 का भी
47 क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 48 देखिए आपके स्क्रीन पर 48 चल रहा है। 48 क्या है? तो व्हाट इज मीन ऑफ वेदर सेट। वेदर सेट का मतलब क्या होता है? इनमें से दिया गया जो है इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शन में से जो दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जिसका मतलब वेदर सेट, यानी कि जो धूप ये सबसे चीज़ों से रक्षा करता है। इसके तो हमारे खिड़की या दरवाजे के आगे निकला रहे तो दरवाजे ये सबसे रक्षा करता है कौन? तो छजास। ऑप्शन नंबर बी। हमको जब पढ़ा रहे तो वहां पे बताया भी थे कि ऐसे खिड़की बना हुआ रहता है, खिड़की से ऐसे करके निकला हुआ रहता है, इसके आगे थोड़ा सा प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग। ये लिंटन से जुड़ा हुआ रहता है। किससे? तो लिंटन से जुड़ा हुआ रहता है। जो ओपनिंग छोड़े थे ना हम लोग, ओपनिंग के ऊपर जो एक कंक्रीटिंग कर रहे थे उसको हम लिंटन बोलते हैं। लिंटन से जोड़ के हम लोग दे देते हैं किसको? तो इसको छजास को। इसको ही वेदर सेट कहते हैं। 48 क्वेश्चन का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे चल रहा है। क्या है? तो विच इज प्रोवाइडेड इन ए बिल्डिंग टू अलाउ फ्री मूवमेंट आउटसाइड एंड टू द इंटरनल पार्ट ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड। मतलब इनमें से कौन सा जो भी दिया गया है ऑप्शन आपके पास, उन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि हमें बिल्डिंग में फ्री मूवमेंट, यानी कि बिल्डिंग से अंदर बिल्डिंग के बाहर आने जाने के लिए हमको अलाउ करता है, और बिल्डिंग में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए हमको फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है। आप लोग सिंपल जानते ही हैं, किसी भी रूम में हमको जाना है तो पहले हमको दरवाजा खोलना पड़ेगा, यानी कि डोर ही एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर जो डोर बंद है तो हम बिल्डिंग में एंट्री ही नहीं ले सकते हैं, और एंट्री ले भी लिए तो अगर जो कमरे का दरवाजा बंद है तो हम उसमें कमरे में नहीं जा सकते हैं। यानी कि दरवाजा हमको क्या करता है? तो प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, यानी कि एक जगह से, मतलब एक तरीके से मान के चले तो हमको बंद करने का काम करता है ना, कि हम दरवाजे के पीछे कुछ करें, गुलू कुछ करें वो भगवान जाने कुछ ही हो रहा नहीं हो रहा है, कुछ करे तो वही बोल रहे कि कुछ करे तो दरवाजे के पीछे कोई नहीं देखने वाला है, तो वही नहीं बोल। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। 49 का ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। 49 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ही ठीक होगा। 49 के बाद 50। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का, यानी कि जो आपका सेशन चल रहा है पार्ट 5 उसका आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन क्या है? तो टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग अगेंस्ट सन, रेन, स्नो इट इज नोन एज। मतलब इनमें से कौन से ऑप्शन सही है जिसके द्वारा हमारा बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है, मतलब हमारा बिल्डिंग इन सब चीज़ों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को। ठीक, कौन सा? रूफ देखिए कवरिंग मटेरियल, यानी कि ऊपर से पूरा छत को पूरा मतलब ढक देता है, जिससे नीचे रहने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वॉल देखिए बाहर लगा रहता है तो उससे पानी अंदर नहीं आता। विंडो देखिए बंद कर देते तो उससे रोशनी आता है, हवा आता है। विंडो खोलल रहता है तो बंद कर देते तो उसमें कुछ नहीं आता है, आंधी कुछ भी आएगा तो उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर और यानी कि डी हो जाएगा। आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। यहीं पे हमारा एक सेशन खत्म होता है। चलिए अगले पार्ट में हम लेके आएंगे 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन और बचा है जो अगले पार्ट में लेके आएंगे, उसी में बताएंगे हम यूनिट 2 का जो आपका चल रहा है। ठीक, और उसके बाद देखिए आपका साथ ही साथ में जो भी लेक्चर थोड़ा बहुत बचा हुआ वो भी पूरा अपलोड हो रहा है साथ ही साथ में, तो उसको भी देखते रहिएगा, साथ में इसको भी करते रहिएगा, क्योंकि आपका पहला एग्जाम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ये सुनने में आया है। ठीक, थैंक यू। कीवर्ड टीचर बिहार आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, 2 से 3 बार आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आप इसको देख लीजिए।